और धीरे धीरे हृदय शून्य हो जाता है। इसके बाद कंठ भी शून्य हो जाता है, इसके बाद दोनों आंखों तक ही शून्य हो जाता है। यहाँ पे आत्मा सिमट कर चली जाती है। इसको मौत की क्रिया कहते हैं। यह मौत की क्रिया महात्मा सिखाते हैं। कहते मौत की क्रिया को पार करने के बाद ही संत सदगुरु से अंदर में भेंट होता है। क्योंकि गुरु जो है तीसरे तिल के नीचे कभी उतरता नहीं है, या भव सागर में वो नहीं उतरता, 9 दरवाजों के जरिए इस संसार में नहीं उतरता, वह तीसरे तिल पर ही बैठा रहता। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि ये आए आत्मा, तू मुझसे मिलना चाहती है तो जिस जगह तू बैठी है वहीं मैं हूं, लेकिन तेरा सारा ख्याल इस संसार में चला गया है। दोनों आंखों के जरिए, दोनों कानों के जरिए, एक जबान के जरिए, नीचे के इंद्रियों के जरिए तो पूरे संसार में जो है इस विषय वासनाओं के चक्कर में अपनी सारी शक्ति को बाहर कर दी। इन्हीं सारी शक्तियों को तुम्हें समेटना है। और जब ये सारी शक्ति सिमट करके जब धीरे धीरे पैर के नख से लेकर के दोनों आंखों तक आ जाएगी तो आत्मा बलवान हो जाएगी। आत्मा के अंदर अपनी पूरी ताकत वापस मिल जाएगी। तो जब पूरी ताकत आत्मा के अंदर चली आती है तो कहते हैं ऐसी तीखी सुरति है और फोड़ ही देते ब्रह्मांड। यानी आत्मा के अंदर जब उसके प्रकाश सिमट करके, उसकी सारी शक्ति सिमट कर जब वापस चली जाती है तो आत्मा के अंदर वो पावर हो जाता है कि ब्रह्मांड को फोड़ देती है। यानी जो उसके सामने अंधेरा है वो सारे अंधेरे को दूर हो कर देती है और सामने फक उजाला हो जाता है और सामने आसमान दिखाई पड़ता है। और फटक शिला पे भगवान जैसे कहते नहीं, फटक शिला पर बैठे रघुराई, कहते उस फटक शिला पर वो गुरु बैठा रहता, वो मालिक बैठा रहता, तब गुरु का दर्शन हो जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते पहले गुरु का दर्शन होता, और सारे लोगों का दर्शन तो बाद में होगा, लेकिन तुम्हारे गुरु का दर्शन पहले होता है। और तब यह विश्वास होता कि मेरा गुरु पूरा है। क्या विषय वासना से जब तक प्रेम प्यार है तब तक तुम अंदर में जा नहीं सकता। अंदर में तब जाएगा जब विषयों से तुम्हारा मन हट जाएगा। और 5 नाम का सिमरन करो और श्याम सेत में सूरत धरो और पहले सुनो गगन में बाजा और घंटा संग छांट धुन गाजा। कहते हैं पहले तुम 5 नाम का सिमरन करो जो गुरु ने तुम्हें बताया है। ये नाम का सिमरन, और जो गुरु ने तुम्हें जगा कर नाम दिया है, इस नाम का सिमरन तुम श्वास श्वास करो। यानी चलते उठते बैठते सोते जागते जब इस नाम का तुम सिमरन करोगे तो यह नाम तुम्हें इसीलिए दिया जाता है कि तुम्हारे तन को निर्मल करेगा, तुम्हारे मन को निर्मल करेगा, तुम्हारी वासनाओं को निर्मल करेगा। यह निर्मल करके पहले तुम्हें पवित्र करेगा, और पवित्र कर जब तुम हो जाओगे तब ये अंदर की तरफ सिमटाव करेगा। यह नाम ही है जो तुम्हें अंदर की तरफ लेके जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि कभी भी वो संत सदगुरु नीचे नहीं उतरेगा। इसीलिए वो संत सदगुरु ये नाम देता, उसमें अपनी पावर देता, अपनी ताकत देता है कि हे बच्चा, मैं नाम दान तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम सारी शक्ति का सिमटाव इसी नाम के द्वारा कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। भव सागर से निकलने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए शिष्य का पहला काम होता है कि सुमिरन करके, चाहे ध्यान करके, चाहे भजन करके, तुम जो है पैर के नख से लेकर के दोनों आंखों के मध्य भाग तक आना, ये शिष्य का अपना काम होता है। चाहे आप गुरु से प्रेम करके पहुंचो, चाहे नाम का सिमरन करके पहुंचो, चाहे आप ध्यान करके पहुंचो, आप कोई भी इल्म लगा के पहुंचो, लेकिन यहाँ तक पहुंचना ये शिष्य का अपना काम होता है। और यहाँ पे गुरु से भेंट हो जाती है, और मंजिल दर मंजिल अपने घर निजखंड नामी धाम सचखंड ये ले जाना ये गुरु का काम होता है। उसके उधर जो है शिष्य का काम नहीं है। वह सुमिरन की विधि वहाँ खत्म हो जाती है, उधर सुमिरन कहना नहीं होता। के बतियाओ तो, अरे सुन ही ले थोड़ा। महात्मा ये समझाते हैं अब सुमिरन जो आप कर रहे हो बस यहीं तक है, दोनों आंखों के मध्य भाग तक, तीसरे तिल तक, यहाँ सुमिरन का काम पूरा हो जाता है। इसलिए कहते सुमिरन की परिपक्व अवस्था का नाम ध्यान होता है। जब सुमिरन पक गया तो रूह सिमट गई, बस इतना जान लो। जिस दिन सुमिरन आपका पक गया आपकी रूह शरीर को खाली कर जाएगी और यहाँ पे आपकी रूह पहुँच जाएगी। और जैसे रूह पहुंच गई तैसे फक सामने उजाला हो जाएगा और ध्यान आपका सामने हो जाएगा। ध्यान में गुरु सामने प्रकट हो जाता है। कहें गुरु की मूर्त मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना। कहते गुरु की मूर्त सामने आपको दिखाई पड़ गई, और गुरु की मूर्त सामने दिखाई पड़ गई तो गुरु का आप ध्यान कर लिया। और गुरु का ध्यान करते करते कहें आयन के अधर 2 चश्मे के बीच में पलक को खोल जहाँ झलक तारा। कहते अपने पलक को खोल और ये तारा दिखाई पड़ जाएगा। यानी गुरु वो तारा के रूप में, यानी खूब बड़ा तारा जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ये जो ध्रुव तारा ना यहाँ पर नकली दिखाया जाता है उसकी परछाई है।
यह ध्रुव तारा ही गुरु वहाँ कहलाता है। यही ध्रुव तारा है जो सामने दिखाई पड़ता है, जिसको कहते हैं जब तू एक आंख वाला हो जाएगा तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से अंदर में भर जाएगा। यानी तो गुरु के नूर में जब तू पहुंच जाएगा वहाँ पे, वह गुरु का स्वरूप जब वहाँ पर देखेगा, एक कहीं बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना, यहाँ तू एक हो जा। तू मेरी आंखों से जब तक नहीं देखेगा तब तक बच्चा तू मेरे में लय नहीं होगा, तब तक तू आगे जा नहीं सकता। इसलिए कहा कि तुम गुरु में आके बस जा। वहाँ पे गुरु की आंख है वो, यानी गुरु का रूप है, वह एक तारा है जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। उसी को गुरु का चरण कमल भी कहा जाता है। उसी को गंगा की धारा भी कही जाती है। उसी को चंद्रमा जो दिखाई पड़ते हैं भगवान के शिव के जो है जटा में, उसी को जो है गुरु का नख कहा जाता है। इसलिए ऐसा बनाया गया उनके कि ये नख है गुरु का। इसलिए कहा गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। सारी दुविधा यहाँ खत्म हो जाती है जब गुरु के चरण कमल का दर्शन हो जाता। गंगा जी की धारा वहाँ बहने लगती। गंगा की धारा का मतलब होता अनहद की ध्वनियाँ, अनहद की जो ध्वनियाँ हैं बहुत तेज में वहाँ बजना शुरू हो जाती हैं। घोर शोर शब्द वहाँ शुरू हो जाता है। अरे यह क्या सारा बाजा सुनब बंद कर देवा, जह दिन वह आवाज़ मिल जाए, जह दिन वो आवाज़ मिल जाए न तो दुनिया का सारा नाच गाना कुल बंद। कौनो आवाज़ तू सुनबा उन बनाई जो टीवी ला में देखा ला या मोबाइल में या गाना पाना इतना सभी का रूप एक दाएं तई झलक पा जावा न तो जीवन भर भुलावा रहे। वह ऐसा है, इस तरीके का वह नूर है। और जिसने एक बार देख लिया वह सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके पीछे दीवाना बन गया। वह मालिक ही ऐसा है, उसकी मूर्त एक बार बस गई। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चा, महापुरुष जितने भी पूरे आए वो सब यही बात कहते हैं, तू मेरी बातों पर भरोसा कर, तू सिमरन कर और गुरु से प्रेम कर। तू सत्संग हम इसीलिए तुम्हें सुनाते हैं कि बच्चा, ताकि तुम्हें होश हो जाए। तू भटक मत, यहाँ टेका टेकी मत बस, यहाँ पट्टा लिखा के तू नहीं आया है। तेरे सारे लोग आगे पीछे चले जा रहे हैं, सभी सत्संगी चले जा रहे हैं, तू क्या यहाँ रह जाएगा? पट्टा लिखा के तू भी जाएगा, यहाँ से तू भी जाएगा। इसे तू पट्टा लिखा के मत यहाँ पर, तू अपना काम कर। जिसने अपने काम को पूरा कर लिया, कहें गुरु महाराज ने कहा बच्चा, चाम नहीं प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। कहें काम ही अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। गुरु महाराज जी बराबर कहा अपना काम करो। अपना काम क्या है? जो आपके साथ जाने वाला है। सिमरन है, ध्यान है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, ये अपना काम है। और दुनिया में तुम रह, खेती दुकान दफ्तर का काम कर, मेहनत ईमानदारी से कर। क्या कर? इसमें मेहनत ईमानदारी लिया। जब मेहनत ईमानदारी ले आएगा तो इसको भजन में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ना ही 1 रुपया का सामान 10 रुपया में बेचवा तो ईमानदारी नहीं कही, तब तक बेईमानी आ जाए। और जितना कमावा ने कौनो बहाना चल जाए। कहूँ बेटिया बीमार, कहूँ बेटवा बीमार, और कहूँ लड़ाई झगड़ा हो गया, कहूँ और कौन चीज़ में फंस गई ला, कुल धन चल जाए। और एक तो धनो चली गई और दूसरे कुछ मिलबो नहीं कैल, और तीसरे तुहार मन अशांत हो गए, तू भजनो नहीं कह, कुल ओर से चल जावा। क्या बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई यहाँ कुछ लेके गया? कोई लेके गया? कोई नहीं लेके गया। कबीर साहब जी महाराज एक बार जो है बाहर जा रहे थे, कुटी से अपने बाहर जा रहे थे, लोई बैठी हुई थी। तो लोई से कहा कि लोई देखो, कोई महात्मा यदि आ जाएं और हम मौजूद मान ली नहीं आ पाए समय से, तो महात्मा यदि आ जाएं तो तुम महात्मा की सेवा करना, महात्मा को भूखे मत सुलाना, महात्मा को जरूर भोजन कराना, महात्मा को जरूर भोजन कराना। तो कहे कि हे गुरु जी, अब कब जैसे हम लोग गुरु महाराज को स्वामी जी कहते हैं, वैसे वह भी जो है कबीर साहिब जी को स्वामी जी कहते थे। तो बहुत सारे लोग कहें कि वह उनकी पत्नी है, लेकिन हमेशा स्वामी जी कहते थे। किसने देखा है भजन है, बुढ़ापा आएगा दर्शन नहीं पाओगे, बुढ़ापा आएगा दर्शन नहीं पाओगे। दर्शन कर
भारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कहें जब तक शरीर में बल बा ताकत बा, जहाँ भी सत्संग होत बा, गुरु आवत हैं जात हैं, कहीं दर्शन जाग कैले, नहीं तो पहाड़ हो जाई। पता नहीं नाती पनाती लड़के बच्चे कैसन हो जाई हैं, खाना पीना दी है कि नहीं दी है, वो तो आगे समय बताई। कहें भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा सिमरन नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा आएगा सिमरन नहीं कर पाओगे। के बुढ़ापा आएगा सिमरन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापा आएगा सिमरन नहीं कर पाओगे। ये सिमरन कर भारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सिमरन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कहें अब सिमरन कैले जौन मालिक नाम दान दहने, सिमरन कैले नहीं तो बुढ़ापा है, दिमकवे काम नहीं करी, कुल नौवे भुला जावा, जाएगा पूरे तो चल जावा पछू, समझिए में नहीं आई, कहा बाबू कुछ समझिए में नहीं आता है। लेकिन जब जवानी में पूरा कैले बा सिमरन वहाँ तो बोले लगी अपने अपने बोली, तब सिमरन तब भुलावा नहीं। महात्मा ही समझावे ने कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा सत्संग नहीं पाओगे, बुढ़ापा आएगा सत्संग नहीं पाओगे। हे बुढ़ापा आएगा सत्संग नहीं पाओगे। बुढ़ापा आएगा सत्संग नहीं पाओगे। हे सत्संग कर भारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा आ जाए तो सत्संग मिला मुश्किल हो जाए। कहीं यदि अबे करिए महात्मा लोग तब वो नहीं जा पैबा। और फिर शरीरिया जब बुढ़ा जाए न तो लड़के अपने घिनाए लगे न, कहें का बुढ़वा बैठा के लेके चली, जहाँ रही वहीं थूकते रहा हमेशा। कहे न बड़ी नरक है, जहाँ थूक देवा वहीं माची बिन, कहीं के साफे करे वाला न। महात्मा ही समझावे न, यह नाते भजन कैले कह भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा कुछ कर नहीं पाओगे, बुढ़ापा आएगा कुछ कर नहीं पाओगे। हे बुढ़ापा आएगा कुछ कर नहीं पाओगे। आएगा कुछ कर नहीं पाओगे।
ए सेवा कर भारी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सेवा कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहें जवन कुछ साध संगत के सेवा करे बा, गुरु के सेवा करे बा, माई दादा के सेवा, कौनो भी सेवा जवन तुमके करे बा जवानी में कैल है, नहीं तो बुढ़ापा में सेवा करे जावा नहीं। कह दे भाई तू कितनो कमात बाटा, अब तू चल ही नहीं पावत है, अब तू पैसा भले तुम्हारे खाता में आवत बा निकाल के लेंगे लड़के बच्चू का आवा रे 1000-2000 तनी बाबा जी के पास भेज दे। कहीं हाँ बाबा जी के पास हाई जरूरी बा, हाई जरूरी बा, हाई जरूरी बा, हाई जरूरी बा, बाबा जी के पास सेवा भेजे जात। और ज़्यादा रेस लगई बा तो हम तुमके लिया ही नहीं, जब पैसे आने जा तुम्हारे खाता में माई कह तू जा ही नहीं पैबा, जा ही नहीं पैबा। और तू ले ही अला तो कितना रखई बा, और तू उठी बैठी नहीं पावत बाड़ा, तुहार ताला तोड़ के तुझे तुहरे जेबिए में से निकाल के धई दी। कहीं का करी पता नहीं के चोरी कह ले गई, का कर चिल्ला चिल्ला के मर जावा, पगला के मर जावा। महात्मा ही समझावन है कि बुढ़ापा आएगा सिमरन नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा आएगा सिमरन नहीं कर पाओगे। कहाँ यही के नाते बच्चा कुल दरवाजा तुहार बुढ़ापा में बंद हो जाई। कौनो दरवाजा तुहार खुलल ना रही कि कौनो दरवाजा से हम बहुत जनी के देखले बाटी, अच्छे अच्छे लोगन के देखले बाटी, जेकरे पास पैसा कोनो कमी नहीं, महल अटारी कोनो कमी नहीं, लेकिन ये दुर्गति भइल बा उनके अंतिम समय में तक। उनके घर के बाहरे जौन है जहाँ ये जौन है चौवा और बांधल जाना वहीं जाके जो कई दिल बाटे कहनी यहीं तू रहा, यहीं रहा। उन नतिया के बोलावे ने कि बच्चा तनी आ जाए कहीं जाए ना, अब पतैया डांट दिए कदा नतिया के कहे जाए ना करे लगे बुढ़िया बुढ़वा के लगे, नहीं तो बीमारी धई रही सस। अब वो नतिया के मुहात बाटे और नतिया जाबे नहीं करे पाई, आई रोकले रही हैं मारी, यदि एक नतिया पहुँच गए तो मारी झटे अंदर में, और नतिया दोबारा डर के नाते जाबे न करी। हम बहुत ऐसा देख ले, एक जनी रहना है वैसे, हमारे ही सामने की घटना है, हमारे सामने की घटना है, वो अपने लड़कवा के दागत रहे चाकू से कि वह जगह ही अन्य जाए, तो उससे पूछली बाबू काहे ना होते, क्या वो दागत रहा पापा हमार दाग दे देखा 2-4 जगह चाकू से। तो ऐसे ऐसे लोग बाटे हैं कि महात्मा से बड़ी घृणा, महात्मा से बड़ा घृणा हो जाला। तब महापुरुष ही समझावे ने जवन जवानी में कह ले बा वह तुहार संग साथी रही, और बुढ़ापा जब आ जाई तभी न कहो हम ही कह लेवे। काहे से का बात पित्त और कफ तीनों घेर लेला। बुढ़ाई अवस्था में बात बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, जब तीनों जब बढ़ जाला तो सन्निपात का रोग हो जाला। अब खांसबा तब तक सांस ऊपर चढ़ जाए, और ऊपर चढ़ गए तो नीचे में नहीं आई, आँखियाँ उल्टे लगी मालूम हुई, तनी तनी खान में धड़का पैदा होवे लगी, ब्लड प्रेशर हाई लो होवे लगी, नाना प्रकार का कुल बीमारियाँ घेर ली, कुल बीमारी घेर ली। तो महात्मा ही समझाओ अरे जवन समय बचल बा वही समय में तू अच्छा काम कैले, अच्छा काम कैले बा, सदगुरु के प्रसन्न कैले बा, तब तू हर काम बन जाए, नहीं तो बुढ़ापा अवस्था में कुल काम नहीं करा। इसलिए महात्मा आगे लिखे ने